41 मजदूर अभी भी उत्तरकाशी की सिलक्यारा में जो सुरंग है उसके अंदर फंसे हुए हैं। तमाम कोशिशें जारी हैं उनको निकालने की, लेकिन अभी तक मजदूरों को बचाया नहीं जा सका है। और इस बीच वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। ये इस वक्त अपडेट आ रहा है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जो ड्रिलिंग होगी, उसकी पहचान, उस जगह की पहचान कर ली गई है। उस सुरंग में कैसे दाखिल हुआ जाए, किस तरीके से एक रास्ता निकाला जाए कि फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए, जहां से सीधे टनल के भीतर वहां जो मजदूर फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। एक राहत की बात यह भी सामने आई है कि सभी 41 मजदूर जो हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। उन्हें लगातार अधिकारियों ने वीडियो पर भरोसा दिया है कि उनको सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। इस वीडियो के सामने आने से फंसे हुए मजदूरों के परिजनों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। ये वो वीडियो है जो एंडोस्कोपी कैमरा होता है, उसके जरिए ये वीडियो सामने आया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली वहीं पर मौजूद हैं। सीधा मुनि का रुख करते हैं। गजाली, अभी क्या क्या जानकारी, क्योंकि वीडियो से कहीं ना कहीं एक तसल्ली, एक राहत मिली है कि जो अंदर इतने दिनों से लोग फंसे हुए हैं वो सुरक्षित दिख रहे हैं। एक जगह चिन्हित कर ली गई है जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। आपके पास क्या अपडेट? जी देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह चिन्हित की गई है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगी तो ये जो टनल है, टनल का जो मुंह दिख रहा है या जो द्वार दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पिछले 1-2 दिन में हमने दिखाया था कि लाल झंडे लगाकर वो एरिया मार्क किया गया है जहां से ड्रिलिंग मशीन की गाड़ी जो है ऊपर चढ़ेगी। और उस पूरे इलाके में जो बिल्कुल टनल के ऊपर इलाका होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग का पॉइंट होगा, अंदाज से कि क्या इसी के नीचे मजदूर फंसे हैं, तो उसके आसपास पहले छोटी ड्रिल की जाएगी। जब उससे ये आइडिया लग जाएगा कि यही वो इलाका है जिसके सीधे नीचे मजदूर हैं या उसके आसपास हैं, तो उनसे बात करने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि सामने से कैमरे से बात हो भी रही है। फिर उनको डायरेक्शन दिया जाएगा कि वो इधर उधर मूव करें ताकि वर्टिकल ड्रिलिंग बड़े दायरे की जाए, बड़े डायमीटर की जाए। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो भी सफलता अभी तक रेस्क्यू टीम को मिली है वो इस मुख्य द्वार से मिली है। तो जो भी प्लान सरकार बता रही है कि प्लान A, B, C, D, दाएं से और बाएं से और ऊपर से, वो सब उसकी अभी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। यहाँ से मामला क्या है कि एक पाइप डाला गया है, पाइप का डायमीटर बड़ा है। और समझने की अगर कोशिश करें तो टनल जो है दोनों तरफ से खुला तो है, लेकिन बीच में 2 जगह बंद है। एक जगह मलबा गिरने से और एक जगह कंस्ट्रक्शन पूरा ना होने की वजह से। तो दोनों के बीच में मजदूर है। इधर से अगर जाएं तो पहले मलबा मिलेगा, और बारकोड जो टनल का दूसरा एंड है, अगर उधर से इंटर करें तो बीच में कंस्ट्रक्शन ब्लॉक है, यानी वो पूरी तरह से अभी बना नहीं था। तो मजदूर जो है कंस्ट्रक्शन ब्लॉक और मलबा दोनों के बीच में खड़े हैं। तो दूसरी तरफ से भी कोशिश हो रही है और इधर से भी कोशिश हो रही है। इधर से जो कोशिश है वो ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि यहीं से आपने खाना पीना भेजा है, यहीं से आपने वीडियो पे देखा है, यहीं से आप उनसे बात कर रहे हैं। और जो रबल है, जो मलबा है, वो करीब 40 से 50 मीटर उसने इलाका घेरा हुआ है अंदर में गिरने के बाद। उसके अंदर से जो पाइप की ड्रिलिंग हो रही है, जो ऑगर मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की है, उससे वो मलबा हटाने का काम करती है। उसके आगे चक्का लगा होता है, जो ब्लेड लगे होते हैं, जिससे वो मलबा हटाती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि एक तो वो लोहे की है, वो जो ब्लेड है, और मलबा हटाना उसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बताते हैं शायद कि 1 घंटे में 3 मीटर ही कर पाता है। लोहे की है, फ्रिक्शन का भी मसला है। और कल जो सचिव थे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के, उन्होंने भी, अनुराग जैन जी ने बताया कि अगर उस मलबे में कहीं और लोहा या कोई मेटल आ जाता है तो वो फिर उसको काट नहीं पाएगा। तो इसीलिए बड़ा फूक कर कदम रख रहे हैं कि ठीक है, ऑगर मशीन से मलबा क्लियर होता है, लेकिन एक तो ये है कि 24 घंटे आप मशीन चला नहीं सकते हैं। अगर उस मशीन के ब्लेड में कुछ खराबी आ जाती है तो फिर काम रुक जाता है। फिर आप उसको थोड़े देर रुकते हैं, ठहरते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। हालांकि प्लान बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी उम्मीदें जो हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो सरकारी महकमे के ऑफिशियल हैं या आपदा विभाग के जो लोग हैं, उन सबकी उम्मीदें जो हैं यहाँ से जो ड्रिलिंग हो रही है उसी पर है। इसीलिए बड़े बड़े डायमीटर के पाइप 2-3 और डाले गए हैं, ताकि अगर वो मजदूरों तक पहुंच जाएंगे तो फिर मजदूरों को कहा जाएगा कि वो वहां से उसके अंदर क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए बाहर आ जाएं।
उस लिहाज से कितना वक्त मोटा तौर पे माना जाए, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी कंडीशन है जैसा कि आपने बताया? जी देखिए, वक्त के बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो जानकारी है वो बहुत साफ नहीं आ रही है। किसी दिन ये होता है कि ऑगर मशीन चल रही है, किसी दिन होता है नहीं चल रही है, कब चल रही है नहीं चल रही है। हम रिपोर्टर्स भी इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि वो जो पाइप आप देख रही होंगी, जो टनल के टॉप पे दिख रहा है वो व्हाइट कलर का, वो एग्जॉशन पाइप है। तो जब जब एग्जॉशन पाइप चलता है तो समझ आता है कि अंदर कुछ कार्रवाई हो रही है। जब एग्जॉशन पाइप रुक जाता है, क्योंकि उससे जो धूल या मट्टी है उसको बाहर निकाला जाता है या निकालने के लिए रखा गया है, जब से वो चलता रहता है तो लगता है कि अंदर कार्रवाई हो रही है। जब वो बंद हो जाता है तो लगता है कि अंदर मशीन भी रुक गई है। लेकिन जहां तक वक्त की बात है, अलग अलग बयान आ रहे हैं। दिल्ली में कल शायद उन्होंने कहा कि 35 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन यहां पर जो लोग बता रहे हैं, कल NHIDCL के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि 35 से 36 घंटे में, 35 से 40 घंटे का ये जो दौर है, इसमें आपको अच्छी खबर मिल सकती है। अब वो अच्छी खबर कब मिलती है, क्योंकि सारी उम्मीदें जो है उसी ऑगर मशीन पर है। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द सुरक्षित तमाम ये जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आ पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कल सामने आई थी वीडियो की, जिसमें जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं वो तमाम सुरक्षित हैं और उन्होंने अपना हालचाल भी बताया।